आज मैं आपको बताता हूँ भानगढ़ किले के बारे में। भानगढ़ की ऐसी कहानियाँ जिसे सुनकर आप आज रात सो नहीं पाएंगे, तो जानना ज़रूर चाहेंगे आप। और आज मैं आपको बताता हूँ क्या है भानगढ़ का सच। क्यों भानगढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियाँ बजने लगती हैं। आखिरकार भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है या फिर सुनी सुनाई बातें? क्या वाकई रात में कोई दिखता है? तो जानते हैं। भानगढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं। आखिरकार भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ पर वाकई ही भूतों का बसेरा है या फिर सुनी सुनाई बातें? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला कभी वापस नहीं आता? भानगढ़ राजस्थान, तो जानते हैं हम भानगढ़ के बारे में। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही ये लोग वापस चले जाते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि रात के वक्त पर यहाँ पर पायल की आवाज़ें सुनाई देती हैं और घुंघरूओं की गूंज भी। इस किले का निर्माण 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुआ था। ये किला भूतिया कैसे बना, इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो जानते हैं इस कहानी के बारे में। कई लोगों का ये मानना है कि इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने करवाया था। भानगढ़ राजा मान सिंह के भाई माधो सिंह की राजधानी रहा है। मान सिंह को महाराजा अकबर का बहुत करीबी माना जाता था। भानगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है सोम सागर तालाब, जिसके किनारे से एक पत्थर मिला था। इस पत्थर से पता चला कि माधो सिंह अकबर के दरबार में दीवान थे। सोमेश्वर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर की कुछ नक्काशियाँ अच्छी हैं। मान्यताओं के अनुसार एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था, जिसके कारण यहाँ पर सब खत्म हो गया। एक कहानी ये भी कही जाती है कि ऐसा कहा जाता है भानगढ़ की राजकुमारी, जो कि बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम था रत्नावती, इस सुंदरता पर एक तांत्रिक फिदा हो गया था। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, वह उस दुकान में गया और उसने उस बोतल में जादू कर दिया। तो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली जो इत्र की बोतल थी, उसमें उसने जादू कर दिया। मान्यताओं के अनुसार राजकुमारी को बोतल मिली, लेकिन वो काले जादू के बारे में जानती थी। तो उसने देख लिया कि इस बोतल में, इस इत्र के अंदर काला जादू किया गया। उसने वो बोतल पत्थर पर देकर मार दी, जिसकी वजह से वो बोतल टूट गई। जादूगर ने उस इत्र के ऊपर ऐसा जादू किया था कि जो इत्र को लगाने वाला व्यक्ति होगा वो उससे प्यार करने लगेगा। अब वो इत्र पत्थर को जा लगा, जिसकी वजह से पत्थर ही जादूगर के से प्यार में उसकी ओर चल पड़ा। पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले बहुत बड़ा श्राप देकर चला गया। उसने कहा, भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया उसने कहा कि एक ऐसा मंजर होगा जहाँ पर यहाँ पर सारे जो सभी लोग रह रहे हैं, सबका विनाश होगा। और उसी रात हुआ भी ऐसे ही, जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और वहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। आज तक इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि वो लोग क्यों मारे गए। एक और कहानी के मुताबिक जाएं तो यहाँ पर एक साधु रहते थे। महल के निर्माण के वक्त उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि परछाई उसके आसपास तक ना आए, लेकिन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल बनवाया। साधु ने गुस्से में श्राप दिया, जिससे भानगढ़ तबाह हो। साधु ने श्राप ये दिया कि अब तूने महल ऊपर खड़ा करवा दिया है और उसकी परछाई मेरे ऊपर पड़ चुकी है, जिसकी वजह से अब ये तबाह हो रहा है। और रातों रात हुआ भी ऐसा ही। अगर हम तीसरी कहानी के मुताबिक जाएं तो 1720 में
भानगढ़ इसीलिए उजड़ने लगा क्योंकि यहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत आ गई थी, बहुत बड़ी कमी आ गई थी। 1783 में एक अकाल पड़ा जिसने यहाँ की रिहाइश को ख़त्म कर दिया। भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए, क्या आप इन मान्यताओं पर विश्वास रखते हैं? क्या आज भी आप भानगढ़ किले के बारे में जानने के इच्छुक हैं? या आज भी आप वहां जाने की इच्छा रखते हैं? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्या सचमुच भूतिया किला है भानगढ़? ये सवाल आज भी लोगों के मन में है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन मानने वाले मानते, जो नहीं मान रहे वो इसकी कल्पना करार देते, वो इसको एक कल्पना का हिस्सा मानते। अगर हम किंवदंतियों पर भरोसा कर रहे हैं तो महल श्रापित है और आत्माओं का यहाँ वास है। लेकिन जो नहीं मानते वह आज भी इसे वहम मानते हैं। सच चाहे जो भी हो, बट भानगढ़ को गूगल पर काफ़ी सर्च किया गया है और किया जाता है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो भानगढ़ एक रहस्य बना हुआ है जो आज भी अनसुलझा है। तो आपको कैसा लगा आपने बताना ज़रूर है। भानगढ़ हर एक सच्चाई से, हर एक मोड़ पर अभी भी अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। क्या भानगढ़ राजा मानसिंह की कहानी के हिसाब से बना? क्या भानगढ़ एक तांत्रिक की वजह से सुनसान हुआ जिसने श्राप दिया था, जो पत्थर की वजह से मरा था? या फिर भानगढ़ उस तांत्रिक की वजह से मरा जिसने, या उस साधु की वजह से मरा जिसने गुस्से में श्राप दिया था? क्या भानगढ़ वाकई ही पानी की वजह से ख़त्म हुआ? आज भी ये बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं। ये किस्से, ये कहानियाँ